महाकुंभ मेले के बारे में आप लोगों ने तो सुना ही होगा। अपने आप में यह बहुत विशेष है। आखिरकार कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है और कुंभ मेले का क्या रहस्य है? आखिर कुंभ मेला केवल 4 ही जगहों पे मनाया जाता है या कहीं और भी मनाया जाता है? महाकुंभ एक आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ करोड़ों श्रद्धालु आते हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, परंतु गंगा और यमुना का मिलन तो पूर्ण रूप से दिखाई पड़ता है। सरस्वती माँ क्या अदृश्य हो गई हैं, या वो दिखाई नहीं देती हैं, या फिर वो लुप्त हो गई हैं? क्या है कुंभ मेले का रहस्य, आप जानेंगे सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से। मैं आपको अवगत कराने जा रही हूँ कि क्या है कुंभ मेले का रहस्य और क्यों कुंभ मेला मनाया जाता है। क्यों कुंभ मेला मनाया जाता है, इसका अपने आप में एक विशेष महत्व हो जाता है, क्योंकि सनातन धर्म में कुंभ मेला एक आस्था की डुबकी है जो प्रारंभ हो चुकी है। महाकुंभ मेले का आरंभ हो चुका है 13 जनवरी से। आपको बता दें कि यह जो कुंभ मेला है इसका महत्व और ज़्यादा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि यह 144 वर्षों के बाद मेन कुंभ की आस्था की डुबकी के लिए माना जा रहा है। इतिहास वर्षों पुराना है। आइए जानते हैं कि महाकुंभ का आयोजन सबसे पहली बार कब और कहाँ हुआ था। जाने पुराणों में वर्णित महाकुंभ से जुड़े रहस्य की बातें। महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला ही नहीं बल्कि यह आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। श्रद्धालुओं के लिए यह एक पवित्र एहसास है जिसका इंतजार सभी श्रद्धालु बेसब्री से करते हैं। इस साल 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ मेला प्रारंभ हो चुका है। इस बार 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लग रहा है। सरल शब्दों में समझाएं तो 12 साल लगातार 12 वर्षों के तक लगने के बाद पूर्ण कुंभ मेला लगता है, जो 144 वर्षों के बाद लगा है। महाकुंभ का आयोजन इस बार प्रयागराज में हो रहा है। इस बार महाकुंभ में क्या कुछ होने वाला है, आप समझ सकते हैं कि महाकुंभ मेला अपने आप में एक रहस्य है और सभी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ जाते हैं। महाकुंभ से जुड़ी कई ऐसी रहस्य हमारे ग्रंथों में छिपी हुई हैं जिन्हें उजागर करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं महाकुंभ मेले से जुड़े कुछ रहस्य। जानते हैं कि कब और कहाँ सबसे पहले कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि सतयुग से ही इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि किसी भी पुराणों में विस्तार से इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि कब और कहाँ हुआ, यह अस्पष्ट है। आपको बता दें महाकुंभ मेला अपने आप में बहुत विशेष है। कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि कुंभ मेले का आयोजन 850 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यदि शंकराचार्य द्वारा महाकुंभ की शुरुआत की गई थी। कुछ कथाओं में बताया गया है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से ही किया जा रहा है, जबकि कुछ विद्वानों का कहना है कि गुप्त काल के दौरान से ही इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन सम्राट हर्षवर्धन से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। यानी कि हर्षवर्धन के समय से भी कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है और यह बहुत प्राचीन है। इसी के बाद शंकराचार्य और उनके शिष्यों द्वारा सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई थी। यानी कि हर्षवर्धन के समय से ही यह एक विशेष रूप में मनाया जा रहा है और तभी से
जो संत अखाड़े हैं उनकी शाही स्नान के लिए संगम तट पर व्यवस्था की गई थी। कुंभ मेले का आयोजन को लेकर के क्या महत्व होता है और क्या इसके ऐतिहासिक साक्ष्य हैं? कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य यह भी मिलते हैं कि जिनसे सिद्ध होता है कि कुंभ का आयोजन राजा हर्षवर्धन राज्य काल में आरंभ हुआ था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हिंग शांग जब अपनी भारत यात्रा के बाद उन्होंने कुंभ मेले के आयोजन का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया हुआ है। इसी के साथ उन्होंने राजा हर्षवर्धन का भी जिक्र किया है। उनके दयालु स्वभाव के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया था। हिंग सांग ने कहा है कि राजा हर्षवर्धन लगभग हर 5 साल में नदियों के संगम तट पर एक बड़ा आयोजन करते थे, जिसमें वह अपना पूरा कोष गरीबों और धार्मिक लोगों को दान किया करते थे। यानी कि महाकुंभ का आयोजन हर्षवर्धन के काल से हो रहा है। ऐसा चीनी यात्री जब चीनी यात्री भारत आए हुए थे, चीनी यात्री फाइयान जब भारत आए हुए थे, उन्होंने अपनी पुस्तक हेंग स्यांग जब आए हुए थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया हुआ है कि हर्षवर्धन के समय से ही इस महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। महाकुंभ का एक और रहस्य है जो बताया जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान भी इसके भी कुछ साक्ष्य देखने को मिलते हैं। समुद्र मंथन के बारे में शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण समेत लगभग सभी पुराणों में जिक्र किया गया है। मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश बाहर आया, तब देवताओं और राक्षसों के बीच तानातानी और संघर्ष को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। इसके बाद जब देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो उन्होंने इंद्रदेव के पुत्र जयंत को यह अमृत कलश सौंप दिया। जयंत जब कौवे का रूप धारण कर राक्षस से अमृत कलश को छीन कर उड़ रहे थे, जब वह घाट को लेकर भाग रहे थे, तो अमृत कलश से कुछ बूंदें प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिर गई थीं। जहाँ अमृत कलश की बूंदें गिरी, वहाँ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। जब जावंत कौवे के रूप में अमृत कलश को लेकर के जा रहे थे, तो उनकी जीभ पर भी अमृत की कुछ बूंदें लग गई थीं, जिस वजह से कौवे की आयु लंबी होती है। ऐसा कहा जाता है कि कौवे जब भी मरता है तो दुर्घटना में उसकी मृत्यु होती है। अमृत कलश से लेकर के जब जावंत भाग रहे थे, तो कुछ बूंदें प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक में अमृत की बूंदें गिरी थी। इसीलिए इन्हीं जगहों पे यह कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा अमृत की बूंदें दुर्वा घास पर गिरी गई थी, जिस वजह से दुर्वा को पवित्र माना जाता है और सर्वप्रथम पूज्य देवता गणेश जी को अर्पित किया जाता है। और कहा जाता है कि गणेश जी को अति प्रिय होती है दुर्वा। प्रयागराज में लगा जो कुंभ मेले का महत्व अधिक माना गया है। दरअसल यहाँ तीनों पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जिस वजह से यह स्थान अन्य जगहों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है। बता दें कि सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन वह धरती का धरातल में आज भी बहती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इन 3 नदियों के संगम में शाही स्नान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। इसीलिए प्रयागराज में इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आपको बताएं कि इन तीनों नदियों का पवित्र स्नान यानी कि संगम स्नान अपने आप में एक विशेष महत्व है। इन तीनों नदियों का उल्लेख हमारे पुराणों, शास्त्रों में हर जगह मिलता है और अमृत मंथन की कथा हर एक पुराण में मिलती है, जिससे महत्व और बढ़ जाता है कि हमारे सनातन धर्म में
जो महाकुंभ का आयोजन है, महाकुंभ का मेला है, यह आज से ही नहीं बल्कि करोड़ों वर्षों से चली आ रही एक परंपरा है। आपको बता दें कि यह जो महाकुंभ का मेला है, यह राजा हर्षवर्धन के समय से हर्षवर्धन ने अपने राज्यकाल में इसका आयोजन किया हुआ था। क्योंकि हेंग सेंग की जो पुस्तक है, उन्होंने अपनी पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया है कि राजा हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में, यानी कि 5 सालों में एक बार ऐसे पवित्र नदियों का स्नान करते थे और दान दक्षिणा अधिक से अधिक करते थे। जितना उनका राज्य कोष था, उनको दान दक्षिणा के रूप में आयोजन करते थे। और शंकराचार्य ने अखाड़ों की नींव रखी। संगम तट के स्नान के रूप में वहाँ जितने अखाड़े होते हैं, सब वहाँ स्नान करने जाते हैं। इसलिए इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। मित्रों, मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी कि क्या है कुंभ मेले का रहस्य और क्यों कुंभ मेला मनाया जाता है और प्रयागराज में ही क्यों प्रमुख और ज़्यादा महत्व उसका बढ़ जाता है। मैंने यह भी आपको बताया है। यदि मेरे द्वारा दी गई यह छोटी सी जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।